जय हिंद सभी स्टूडेंट्स का। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवलकर इंस्टीट्यूट की तरफ से फिर से आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर 7 ऑन द लेंस। आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस किस तरह से रिफ्रैक्ट करता है, लेंस से लाइट रेज किस तरह से रिफ्रैक्ट होती हैं, वो सारी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे इसमें। तो आइए लेंस के बारे में देखते हैं। ये लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। इधर होता है प्राइमरी फोकस, इधर होता है प्राइमरी फोकस में सेकंड, ऐसे इधर होगा सेकेंडरी फोकस और ये जाएगा सेकेंडरी फोकस। ये जो फोकस है दिस इज कॉल्ड मेन फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है जी, ये मेन फोकस कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा ये मेन फोकस। प्राथमिक वाला सेकंड फोकस, ये वाला द्वितीय फोकस, ये द्वितीय फोकस। ठीक है ना, इस तरह से रहते हैं। हमारा मुख्य फोकस ये वाला रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा। साइन कन्वेंशन जो हमने पहले पढ़े थे वही रहेंगे, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो यानी इसका मेन फोकस किधर है, इधर है, तो मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बाकी सारे साइन कन्वेंशन मिरर के जैसे ही रहेंगे, जैसे अपन ने वहाँ पढ़े थे। थोड़ा सा प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी, उसके साइन कन्वेंशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की साइड में इमेज बनती थी, इसमें दूसरी साइड इमेज बनती है। ठीक है जी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिस इज F1, दिस इज F2। कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में इस साइड F2 और 2F2 आएंगे, इधर F1 2F1 इस तरीके से आएंगे। क्योंकि एग्जैक्टली जब इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट की लाइट आती है तो जिस पॉइंट पर आकर वो कंसंट्रेट होती है, जिस पॉइंट पर आकर वो एक दूसरे को मिलती हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है मेन फोकस। इनफाइनाइट से आने वाली ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो आती हैं, लाइट रेज आकर जहाँ पर कन्वर्ज होंगी वहाँ पर जो इमेज बनाएंगी वो आपका मेन फोकस कहलाता है। तो कॉन्वेक्स में ये वाला, यानी उत्तल लेंस में ये वाला, और अवतल लेंस में इधर वाला होता है, ये होता है मेन फोकस। दिस इज द मेन फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है जी, ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कराता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ये लाइट रेज को डाइवर्ज कराता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, आइए इसमें भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज। वही 3 नियम जो वहां पढ़े थे, वैसे 3 रूल्स यहां पर भी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिएगा, जो लाइट रेज, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई आती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। दे विल पास फ्रॉम द मेन फोकस। इफ लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and incident on the lens, then after refraction from the lens they will pass from the focus. This is called main focus. Again, next diagram. If the light rays are going through focus, यह प्रकाश किरणें फोकस से होकर जा रही हैं, प्राइमरी फोकस से होकर जा रही हैं, इधर से ये सेकेंडरी फोकस था। तो प्राइमरी फोकस से होकर जब लेंस पे जाएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। दे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ द थर्ड वन इज कि व्हेन राइट रेज आर इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, देन दे विल पास विदाउट डिविएशन। ठीक है जी, हालांकि थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अल्टीमेटली सेम पाथ पे आ जाते हैं वो, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। थिन लेंसेज में डायरेक्टली अपन ऐसा बना सकते हैं। थोड़े थिक लेंस जो होते हैं, मोटे लेंस जो होते हैं, उनमें थोड़ा सा हल्का सा डिविएशन आता है, लेकिन लाइन वही रहती है, डायरेक्शन वही रहती है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिस्पर्स हो जाते हैं, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। लेकिन पतले लेंसेज में, थिन लेंसेज में डायरेक्टली निकल जाती है। आइए कॉनकेव का देखते हैं। ये अवतल हो गए, कॉन्वेक्स, सॉरी ये उत्तल है, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तल, कॉन्वेक्स। और इधर देखते हैं हम अवतल के बारे में, कॉनकेव। ठीक है जी, कॉनकेव में क्या होगा सीन, देखिएगा आप लोग। जो लाइट रेज सीधी आती हैं
वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद बाहर क्यों निकल जाएंगी, और हमको ये लगेगा, इट विल अज्यूम दैट दे विल कमिंग फ्रॉम द मेन फोकस, कि वो मेन फोकस से आ रही हैं, जबकि आ कहाँ से रही हैं, पैरेलली आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत से आ रही हैं। जो लाइट रेज फोकस की तरफ इंसिडेंस होती हैं लेंस पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। And third one is, whenever light rays passes through the optical center, then they will pass without any deviation. जब प्रकाश किरणें प्रकाशी केंद्र से होकर जाती हैं तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। These are the rules of formation of images by lenses. ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। तो आप वैसे समझ गए होंगे, जहाँ से एक्चुअल में उस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जाती हैं वो वाले लेंस जो है रियल इमेजेस बनाएंगे। जहाँ से वास्तव में प्रकाश किरणें होकर जाती है वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, और जहाँ से सिर्फ प्रतीत हो रहा है, जहाँ से हम सिर्फ फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है कि यहाँ से जा रही होंगी, एक्चुअल में वो वहाँ से जा नहीं रही हैं, तो उस जगह पर हम बोल सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेजेस बनाएंगे। तो कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेजेस, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेजेस, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, ठीक है जी। इस तरह की कंडीशंस रहती हैं। अब आइए इनके भी कुछ डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय लेंस देख लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको मिरर्स में बताया था कि यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, जैसे मिरर में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यहाँ पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। बड़ी सिंपल है, एफ का उल्टा इन्फिनिटी, ये बोला था वहां पर, और इन्फिनिटी का उल्टा एफ, और सी का उल्टा सी रहेगा। ये अपन ने उसके लिए मिरर के लिए डिस्कस किया था, लेकिन अब लेंसेज में देखिएगा क्या होगा, F1 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा F2, ठीक है जी। F2 पे इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो F1 पे है तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, और 2F1 का 2F2 और 2F2 का 2F1, ये ट्रिक यहाँ पर चलेगी। जो C था वो C ये रहा, ठीक है ना, C का C पर इमेज बनता है, यहाँ पर भी 2F1 का 2F2, 2F2 का 2F1, और अगर लेंस दोनों साइड से इक्वी कॉन्वेक्स है तो ये है F का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा F, और 2F का उल्टा 2F। लेकिन अगर वो इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, यानी कि समउत्तल नहीं है, एक जैसा नहीं है, रेडियस उसके अलग अलग है, दोनों सरफेस के कर्वेचर अलग अलग हैं, वक्रताएं अलग अलग हैं, उस केस में हमको इस तरह से रखना पड़ता है। तो अगर ये याद है तो आपके इसके भी डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे, और डायग्राम क्लियर हुए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं, पहले डायग्राम्स देखते हैं। पहला डायग्राम है, when the object is at infinity, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। when the object is at infinity, अनंत पर है, अनंत का उल्टा F2। तो देखिएगा, अरे समझ तो आ रहा है ना, अरे बड़ी सिंपल सी चीज है भाई। इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं, कहां फोकस होंगी, दे विल फोकस्ड ऑन द फोकस पॉइंट। इन्होंने यहां काटा F2 पर, F भी बोल सकते हैं, F2 भी बोल सकते हैं। यहां इमेज बनेगी, यहां पर बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज, ठीक है जी। और m कितना होगा, टू मच लेस देन -1। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंबों को इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है जी। रियल मतलब वास्तविक, उल्टी और बिंदु आकार के प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा इन दैट केस, ठीक है जी। इनमें जो भी आप डायग्राम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा। हमारी आंख में भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक आंख में कॉन्वेक्स लेंस है, और उसमें भी यही होता है कि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होती है तो हमारी आंख पे रेटिना होता है अंदर, उस रेटिना पर लाइट फोकस्ड होती है और वहाँ पर हमारी इमेज बनती है। जितने दूर ऑब्जेक्ट होती है उतनी छोटी दिखाई देती है, जितने पास आती जाती है उतनी इमेज की साइज बढ़ती जाती है। तो वही केस यहाँ पर होगा कि जितने पास लाओगे आप ऑब्जेक्ट को, उतना उसके ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज उसकी बढ़ती जाएगी।
जितना वस्तु पास आएगी उतना प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। जो लोग भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिक्कत करते हैं, हिंदी इंग्लिश या हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। और इंग्लिश वाले तो हैं ही मल्टी टैलेंटेड, नॉर्मल लैंग्वेज तो जानते ही है कि ऐसा होता है, ये है वो है, तो ज़रूरत नहीं है कि पूरा टर्मिनोलॉजी अपन टोटली इंग्लिश में लें या टोटली हिंदी में लें। दिस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। ठीक है जी। तो बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हायर इंग्लिश का यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है जी। तो बड़े आराम से पढ़िएगा। आइए सेकंड कंडीशन देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेकंड वाला डायग्राम देखने जा रहे हैं हम लोग, इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1। तो आइए छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, इधर f1, इधर थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं, इधर f1, इधर 2f1, इधर f2, ये 2f2। हमारी ऑब्जेक्ट रखिए इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, यहाँ रखिए ऑब्जेक्ट, ये रखिए हमारी ऑब्जेक्ट, वस्तु रखिए यहाँ पर, वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दी है वहाँ पे रखी हुई है मान लीजिए। तो सीधी लाइट रेज कहाँ से जाएंगी, दे विल गो फ्रॉम फोकस। अच्छा थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, वेयर द इमेज विल फॉर्म, इनफाइनाइट का उल्टा f2 और 2f1 का उल्टा 2f2, मतलब हमारी इमेज इन दोनों के बीच में बननी है कहीं पर। क्लियर है सभी को। देखिएगा आइए, जो लाइट रेज यहाँ से जाएंगी वो कहाँ कट करेंगी, थोड़ा सा लाइट रेज, वैसे तो लाइट रेज सीधी रेखा में गमन करती हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, बट थोड़ा सा क्या है, लाइट रेज सेक कर गई, झूल गई, थोड़ा सा चलेगा, लेकिन कहाँ काटा, यहाँ काटा। अरे तुमको तो नहीं काटा भाई, इमेज यहाँ पर बन रही, लाइट रेज ने आपस में काटा, मैं आपका थोड़ा ना बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है। हाँ कहाँ बनी इमेज, यहाँ बनी, ये बन गई इमेज। कैसी बन रही है, देख रही होगी सिंपली आपको, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है, ध्यान से देखिए, छोटी है। क्या बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वास्तविक उल्टी वस्तु से छोटी, m लेस देन -1, अभी भी छोटी है तो m मैग्निफिकेशन कितना आएगा, लेस देन 1। ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। अगला है, अब और ऑब्जेक्ट किसकी तो कहाँ आएगी, 2f1 पर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इज एट 2f1। So here the lens, this is f1, this is 2f1, here it is f2 and this is 2f2। डिस्टेंसेस बराबर लेना है, इधर उधर नहीं करनी, तो आए डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्ट है, सीधी लाइट रेज कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएंगी वे सीधी निकल जाएंगी, और ये यूं कट किया, ऑलमोस्ट कहाँ कट किया, f2 पर, थोड़ा सा f2 पर इधर उधर बना दिया है, f2 ये आ गया, तो लाइट रेज यहाँ पर कट कर गई। अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑलमोस्ट आपको सेम साइज दिख जाएगा। ठीक है जी। 2f1 की 2f2 पर इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, वास्तविक उल्टी और वस्तु के ही आकार की, m कितना हो जाएगा, बराबर है तो -1, दिस विल बी द मैग्निफिकेशन। ठीक है। फिर इनके बीच में लाएंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में,
जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में आएगी। जब 2f1 एंड f1 के बीच में रखेंगे तो f1 को उल्टा इनफाइनाइट, 2f1 को उल्टा 2f2, हमारी इमेज इन दोनों के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो सेम साइज पे आ गई, पहले पॉइंट वाइज थी, फिर थोड़ी सी बड़ी और फिर अब सेम साइज। अब इसके बाद आगे जाएंगे तो क्या होगा, और बड़े साइज की इमेज मिलेगी हमको। आइए देख लेते हैं सारे डायग्राम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इज बिटवीन 2f1 एंड f1। फोर्थ कंडीशन डायग्राम की है, f1 2f1 f2 2f2, इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखी है, सीधी प्रकाश करना, सीधी लाइट रे जो जाएंगी वो कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है, ये जा रही है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो जाएंगी तो सीधे ऐसे निकल जाएंगी, विदाउट डिविएशन निकल जाएंगी। तो कहाँ काटा, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में, देख सकते हैं आप। तो इमेज कहाँ बनेगी, ये बन गई, ये इमेज है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। कैसी बन रही इमेज, क्लियरली दिख रही होगी आपको, मैंने पहले ही बता दिया था। रियल इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टी, वो वस्तु से बड़ी, यानी m ग्रेटर देन -1, उल्टी है इसलिए अभी भी यही ले रहे हैं हम, m ग्रेटर देन -1, ठीक है जी। जैसे ही फोकस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे बनेगी, कैसी बनेगी, बहुत बड़ी, और m आएगा टू मच ग्रेटर देन 1। अगर ऑब्जेक्ट अगर कहाँ रख दें, f1 पे रख दें तो इमेज मिलेगी इनफाइनाइट पे, कैसी मिलेगी, वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़ी, और m मिलेगा टू मच ग्रेटर देन -1, ठीक है जी। इसका डायग्राम अभी नहीं बना रहे हूँ क्योंकि इतना समझ ही गए हैं आप, सब लोग समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट तो हैं, इतना कर सकते हैं। चलिए लास्ट डायग्राम इसका, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला, आगे भी काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए, नीचे बना देते हैं डायग्राम थोड़ा सा, चलिए मैं थोड़ा सा अपने को ऊपर का स्पेस चाहिए, ये O है, ये f1 है, ये 2f1 है, ठीक है जी। ये f1 2f1 इधर, ये f2 इधर, ये 2f2, ऑब्जेक्ट को रखा इनके बीच में, यहाँ रख दिया, ठीक है। सीधी लाइट रेज कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर ये गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती हैं विदाउट डिविएशन वो सीधी निकल गई। लाइट रेज आपको थोड़ी सी डाइवर्जिंग दिख रही है, ये पैरेलल तो नहीं है, डाइवर्जिंग है मतलब जब इधर से ऑब्जर्वर देखेगा, यहाँ से देखेंगे तो क्या देखेगा, कहाँ से आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से आ रही है, यहाँ से हमको दिखेगा, यहाँ से देखोगे, जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो लाइट रेज कहाँ से आती दिखेंगी, इधर से कहीं से। इनको पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं, चलिए कहाँ बनी इमेज, इधर कहीं बन गई, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि इनफाइनाइट है क्या, वो तो बन रही है, मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कैसा है इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट, वस्तु से बड़ा, m ग्रेटर देन +1, ये 6th कंडीशन है, ये याद रखिएगा। आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा, दिख रहा होगा आपको सभी। और ऐसे इमेज की खास पहचान क्या है कि वो किधर बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट थी उस साइड ही बनती है, यानी वर्चुअल इमेजेस कहाँ बनती हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड, ऐसी बनती हैं। तो ये इसकी 6 कंडीशंस हो गई हैं, तो ये याद रहेंगी आपको, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है जी। आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे, ये तो डायग्राम्स हो गए,
डायग्राम से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं वो भी देखेंगे हम, अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी देखेंगे। ठीक है जी, कैसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आइए तो पहले फॉर्मूले लिखते हैं, फॉर्मूले वाले पार्ट पर। लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या है देखिएगा, 1/v - 1/u = 1/f। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन वहां पर था -v/u, यहाँ पर हो गया +v/u। वहां पर था f/f - u, यहाँ पर हो गया +u। बस ये वाले फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, और एक H2/H1 में कोई चेंज नहीं आता। ये सारे फॉर्मूले एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, ऐसे रहेंगे, इनको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी, ये हमारे काम के हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम का फॉर्मूला है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला कौन सा है, 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। ये वाला फॉर्मूला, इसमें म्यू क्या है, एफ क्या, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकल लेंथ या फोकस दूरी एफ। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। R1 R2 क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। R1 R2 क्या है, रिफ्रैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। लेंस के लिए कोई सा उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके लिए वक्रता त्रिज्याएं। तो देखिए दोनों के लिए किस तरह से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर, ये पहली सरफेस है, इसकी किधर जाएगी, इधर जाएगी R1, राइट हैंड साइड आ रही है पॉजिटिव, R2 ये रही, R2 कैसी रहेगी, नेगेटिव। कॉनकेव में देखें, पहली सरफेस ये पड़ रही है, इधर को आएगी, R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन अपने को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इन फॉर्मूलों से फॉर्मूले कैसे बनेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं। अभी चलिए, बिल्कुल कॉनकेव मिरर में जैसे क्वेश्चन आए थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में आते हैं, तो वैसे ही देखना है अपने को। चलिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Let the focal length of a convex lens is 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो हमने पहले पॉजिटिव लिखा हुआ है, नो नीड टू वरी। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से लेंस की, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लस में दी हुई है। एक वस्तु को इसके सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। An object is kept in front of it at a 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने कहा था कि इसमें जो u होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, जो हम वस्तु की स्थिति लेंगे वो हमेशा ऋणात्मक लेंगे, तो u कैसा आएगा, -24। तो क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, वैसे तो दिया ही नहीं होता है, तो साइन कन्वेंशन हमको अपनी तरफ से मानना पड़ता है, तो हम इसमें साइन कन्वेंशन मानेंगे u = -24। तो ये माइनस साइन लग गया, काहे का, अपने साइन कन्वेंशन का। देन फाइंड आउट v, देन फाइंड आउट m, देन फाइंड आउट नेचर ऑफ इमेज। तो आइए मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने की कई सारी मेथड्स हैं। भैया आप लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, दर्पण में सॉरी लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/v - 1/u = 1/f, आपको v मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिए, m मिल जाएगा, और नेचर आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन हमने डायग्राम क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, डायग्राम्स बना के मैंने आपको दिखाया, टोटल टाइम वेस्टिंग लगता है कई बार तो स्टूडेंट के, सर ये क्या बना रहे हो, 9th 10th की चीज़ें बना रहे हो। 10th क्लास में हमने बहुत बना के छोड़ दी, लेकिन उनका सिग्निफिकेंस अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट हैं वो। ठीक है ना, तो देखिए इनका इंपॉर्टेंस, आइए टेक अ लुक। फोकल लेंथ मान लिया ये रही, इधर वाली भी इधर वाली भी, दोनों सेम, इक्विकॉन्वेक्स। कुछ नहीं कहा तो इक्विकॉन्वेक्स मतलब समउत्तल लेंस, दोनों तरफ एक जैसा उत्तल है। ये फोकस सेम है, इधर भी ये 24 है, यहाँ से इधर भी 24 है,
ठीक है जी, ये 24 है, सॉरी फोकस कितनी दी है 20, दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20, फोकल लेंथ 20 दी है। ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी है, इधर हो जाएगा, ये F1 है, 2F1 है, हमारी ऑब्जेक्ट रखी है 24 पे, मतलब यहाँ कहीं रखी है, यानी बिटवीन 2F1 एंड F1। जब 2F1 और F1 के बीच में रखी होती है, मैंने बताया था 2F1 का उल्टा क्या होता है 2F2, और F1 का उल्टा कितना होता है इन्फिनिटी। यहाँ पे रखी है ऑब्जेक्ट और ये आई है इमेज की पोजीशन, कहाँ मिली F1 और इनफाइनाइट के बीच में। डायग्राम भी याद कीजिए, मैंने डायग्राम बनवाया था, ये 4th नंबर का डायग्राम है। इमेज मिलेगी इधर 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में, और कैसी मिलेगी लार्ज इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलेगी, वेरी लार्ज से नहीं बोलेंगे क्योंकि फोकस पे नहीं, अभी बड़ी मिलेगी बस, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज देन ऑब्जेक्ट, वास्तविकता एवं वस्तु से बड़ी, ठीक है जी। तो ये स्थिति आएगी, तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा आंसर जो आएगा 20 ये रहा, 40 2F2 हो गया, तो 40 से ज़्यादा आंसर आएगा भी का, ठीक है। मैग्निफिकेशन आएगा माइनस में, और कैसा आएगा 1 से ज़्यादा, ठीक है जी। और रियल इन्वर्टेड आपको देखिएगा, नेचर भी पता चल गया। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमने बगैर सॉल्व किए अभी सब कंडीशन देख के हमने एक टेंटेटिव आइडिया लगा लिया कि हमारा आंसर क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, तो इससे हमारे गलत होने के चांसेस निल हो गए एक तरह से कहा जाए तो। और अगर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में आपने एक बार ऑप्शन देख लिया और एक आध मिल गया आपने को ऑप्शन, देन करेक्ट हो गया, अपना काम चल गया। बताऊंगा आगे ऐसी चीज़ें भी, ठीक है। आइए पहले m निकालते हैं, F/F प्लस u। m कितना है निकालना है, f कितना है 20, 20/20 प्लस माइनस 24, तो m आ गया 20/-4 इक्वल्स टू -5। m माइनस आ गया, रियल इन्वर्टेड 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, वास्तविक उल्टी माइनस साइन ने बता दिया, और 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा। हमने पहले क्लियर कर लिया था कि इसमें इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है जी। आइए अभी निकालते हैं। m इक्वल्स टू होता है प्लस v/u, m कितना है -5, v निकालना है, u कितना है -24, तो v इक्वल्स टू -5 × -24 कितना आ गया 5 4 20, 5 2 10 और 2 12 प्लस 120 सेंटीमीटर। मैंने बोला था प्लस में आएगा और मोर देन 40 आएगा, आंसर हमारा ज़्यादा ही आएगा, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा v आ गया, ये हमारा m आ गया। नेचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते में पता ही चल गया। तो लाइट में बहुत सिंपल मेथड है क्वेश्चन को पता करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बहुत सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम से याद है, फॉर्मूले याद है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा, और डायग्राम से क्लियर नहीं होता है तो फॉर्मूले तो अपने पास है ही, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे और इन पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।